हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं हर दिन आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है वैचारिक मंथन। फ्रेंड्स, मंथन हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला और विष भी। अमृत तो देव और असुर दोनों ही पीना चाहते थे, लेकिन विष पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब अंत में देवाधिदेव महादेव तैयार हुए और उन्होंने पी लिया सारा का सारा विष और नीलकंठ कहलाए। विष तो विष ही है और जानलेवा भी है, पर महादेव ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, हृदय तक जाने ही नहीं दिया। हृदय मनुष्य के शरीर का वो महत्वपूर्ण अंग है जो खाद्य और पेय पदार्थों से बने रक्त को पहले मस्तिष्क में भेजता है और फिर मस्तिष्क उसका वितरण पूरे शरीर को आवश्यकतानुसार करता है। जब मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में पलता है तब वो अमृत पान करता रहता है। जब शिशु जन्म लेता है तब वो रोता है, क्योंकि वो अमृतपान से वंचित होने लगता है। बाहरी दुनिया को संसार समुद्र कहा गया है। नवजात शिशु जन्म लेते ही बाहरी घात प्रतिघात का शिकार होने लगता है। प्रारंभिक वर्षों तक तो माता के रूप में जगदीश्वरी और पिता के रूप में जगदीश की छाया में रहता है, लेकिन आगे चलकर उस पर से वो छाया हटती है तो काम, क्रोध, मोह, लाभ और अन्याय जैसे नकारात्मक विकारों के असुरों का उस पर हमला होने लगता है। देव रूप में जन्मे मनुष्य के मन में तमाम असुर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, यानी कि अपना अधिकार कर लेते हैं। फिर उसमें बाह्य आकर्षण की इच्छा प्रबल हो जाती है। ऐसे में मनुष्य द्वंद्व में फंस जाता है और फिर होने लगता है देव और असुर के बीच संघर्ष। फिर लोगों से कटुता और विवाद भी होने लगता है। तो फ्रेंड्स, यदि मनुष्य को मन के महल से निकलकर विवेक के नारायण को जागृत करना चाहिए, और जब वो ऐसा करता है, विकारों के विष को महादेव की तरह स्वयं पी लेना चाहिए। लेकिन विवेकी मनुष्य को विकारों के जहर को हृदय की ओर महादेव की तरह बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि विकार के हृदय तक पहुंचते ही प्रतिशोध और लड़ाई की भावना जागृत होने लगती है। मनुष्यों को प्रतिक्रिया में अनर्गल काम नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेक से अपने जीवन को संवारना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैचारिक मंथन का तात्पर्य है कि आप विवेक का प्रयोग करें, विचारों का मंथन करें, प्रतिक्रियाओं में अपनी शक्ति को बर्बाद ना करें और विवेक से काम लेकर एक विवेकी मनुष्य बने। प्रतिशोध की भावना अपने मन में जागृत ना होने दें और प्रतिक्रियाओं में अपनी शक्तियों को बर्बाद ना करें। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, वैचारिक मंथन। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.